इनके घर में से अगर कोई सेना होता ना, ये अग्निवीर को मानता ही नहीं है। भैया ये वही लोग कहते हैं जिनका सेना से कोई मतलब नहीं है, बोलना है बस, थूक के पकोड़े सेकने। ये तो कांग्रेस के जो हितैषी जो वे यासीन मलिक जैसे लोग थे, जिनसे गले मिलते थे, जप्पिया पाते थे, पप्पिया लेते थे, हैं उनके बता, जिनके गले में स्वागत माले डाले जाती थी, उनकी बात नहीं करेंगे। बा हिंदू 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 नहीं, तुम इतने हिंदूवादी हो, तुम अपने मजहब को तो खुद बदनाम कर रहे हो भाई। वो कोई राहुल गांधी तो कोई मुसलमान नहीं है। सबके आनंद की बात करते, सबके सुख की बात करते, हमारे सर्प भी आ जाते उसको भी पानी पिलाते, हम काटते नहीं। अग्निवीर का जो कानून बना है ना, ये पहली बात तो बनाने नहीं चाहिए भाई। सेना जो है, सेना के लिए इतनी कम टाइम देना नहीं चाहिए। कम से कम उनके लिए होना चाहिए 10 से 20 साल होना चाहिए कम से कम सेना के लिए। क्यों? वो अपना बीवी बच्चे छोड़ के बॉर्डर पे जाता है, गोली पता नहीं कहाँ से आ जाता है, शहीद भी हो जाती है। उनके लिए जो है ना, कम से कम मैं कह रहा हूँ 15 साल या 20 साल होना चाहिए। ये 4 साल में क्या मिलेगा? 4 साल में क्या होता है? अगर एक छुट्टी पर आएगा, शादी करेगा, दूसरी छुट्टी में चले जाएगा, तीसरी छुट्टी में बच्चा हो जाएगा, चौथी छुट्टी में उसकी नौकरी ख़त्म। भाई वो एक बात सुनिए, नौकरी में जो है ना, आदमी को एक ताकत मिलते है। पैसा तो देखिए बैठे, अगर कोई करोड़पति भी रहेगा ना, बैठ बैठ के वो भी ख़त्म कर देगा। जो नौकरी का जो एक ताकत होता है ना, वो आपने कम कर दिया, 4 साल कर दिया। 4 साल नहीं करना चाहिए, सेना के लिए तो ज़्यादा करना चाहिए। मगर और भी ऐसे देश हैं जहाँ पे ये रूल रेगुलेशन चलता है, हालांकि इंडिया में तो 4 साल ही है। 4 साल की नौकरी के लिए कौन, किसका माँ बाप किसी को देगा बताइए? हाँ, इतनी कम टाइम पे जो उसको कुछ फायदा ही नहीं है। सदा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हरियाणा पंजाब से काफ़ी युवा सेना में भर्ती होते हैं, अग्निवीरों को क्या शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता? नहीं देते हैं, वैसे देते हैं, ऐसे नहीं देते। आर्थिक मदद मिलती है? हाँ जी, कैसे? आर्थिक मदद मिलती है शहीद होने के बाद? हाँ मिलती है। अग्निवीर के ऊपर जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू किया, तब तो उन्होंने हल्ला मचा दिया है। अगर सुन लेते, थोड़ी बहुत बुद्धि हो जाती, पता लग जाता। और देखिए, मेरा तो जहाँ तक मानना है, विपक्ष का देश के कामों में टांग अड़ाने काम नहीं होता। विपक्ष वाले ने क्यों नहीं पूछा, मोदी जी जो ये हाईवे बनाए, इनको डबल करो, है हमारी ये तो कह गए। इस भाई से पूछिए जो अग्निवीर का जो कानून बना है, सही है गलत है? जो अग्निवीर के 4 साल दिए गए हैं, सही है गलत है? गलत क्या है इनमें? गलत क्या है पूछो। इनके घर से अगर कोई, इनके घर से, सुन लीजिए, इनके घर से अगर कोई सेना में होता ना, इनकी मुँह से ये बात बोलते ही नहीं। आपके घर से कितने लोग सेना में? हमारा नहीं है, नहीं है। समन करते हैं। मेरे परिवार को सैनिक परिवार कहते हैं, ठीक है ना? सैनिक परिवार कहते हैं। 11 भाई हम हैं, 11 में से 6 हमारे आर्मी में हैं। देश की सेवा करना प्रथम है या पैसा प्रथम है? आर्मी में। और जो ये बात कर रहे हैं, सुनो, हमारे जो परिवार आता है ना, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जिस क्षेत्र में हमारे अगर टोटल गिने तो कम से कम 10-15 हज़ार लोग बैठते हैं। और उनमें से ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सैकड़ों विद्यार्थी, सैकड़ों हमारे बच्चे अग्निवीर में होंगे, ठीक है ना? और देखिए, ऐसा नहीं है कि सबको निकाल देंगे, सबके उसमें से जो भी उस फीट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, इजराइल की बात करें, इजराइल में जो वहाँ के नागरिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति सैनिक है, सबको ट्रेनिंग दी गई सेना की, ठीक है ना? अगर छोटा सा देश है इजराइल, ये जितने भी फिलिस्तीन करने वाले हैं, सारे फिलिस्तीन में जाके बैठ जाते, ठीक है ना? जाके इजराइल पे कब्जा कर लिए होते ये लोग, ये फिर फिलिस्तीन जय नहीं कहते, फिर ये कुछ और ही जय कहते, ठीक है ना? कह रहे हैं इजराइल में तो सारे जवान जितने नागरिक हैं, ट्रेनिंग वो तो सभी सैनिक हैं। इनको पता ही नहीं है, इजराइल का तो कोई देश ही नहीं है उनका, वो तो जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं। इनको पता ही नहीं है, पता नहीं है, इनको तो बसाया गया। राहुल गांधी पे रह लीजिए, वरना फिलिस्तीन पे चला जाओ। तो भाई नहीं तो गया, मैं तो नहीं गया। आप भी राहुल गांधी पे अगर भाई इनके घर में से अगर कोई सेना होता ना, ये अग्निवीर को मानता ही नहीं है। सैनिक परिवार है। मानता ही नहीं। 4 साल में क्या मिलेगा बताइए? एक छुट्टी पे आएगा ना, एक छुट्टी पे अगर वो आएगा ड्यूटी से, भ्रम किस बात का फैला रहे हैं? जनता, जब सैनिक के जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए मिलता है, पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए मिलता है, तो राहुल गांधी भ्रम क्यों फैला रहे हैं? सेना कितना, अरे सेना में भ्रम फैला रहे हैं भाई साहब, उस जवानों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं ये लोग, ठीक है? रिश्तेदारी में है कोई सेना में? रिश्तेदारी में हमारा गांव से है। कौन है? रिश्ते में ही लगता है। कौन है? कौन से गाँव से? कलकत्ता से।
भैया ये वही लोग कहते हैं जिनका सेना से कोई मतलब नहीं है, बोलना है बस, थूक के पकोड़े सेकने। सुनो, अभी कहा उन्होंने सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, अग्निवीर को बात जा क्या बोला उसके पिता ने, मिल गया उनको कोई सहयोग नहीं मिलता, मिला ना, बताया ना, लेकिन भाई को पता ही नहीं। देखो सुनो एक मिनट, अभी संविधान के बारे में बोल रहे थे, संविधान पढ़ा ही नहीं उन्होंने, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में हैं। बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, कुछ पता है कि नहीं? पता ना सता नाम मुस्तफा है, धोती नहीं नाम वजीर अहमद, धोती बांधने तहमद है बात भाई, बिना जिसे ना वो पता हो। अब यही लोग हैं ना, इन्हीं की पार्टी चुनाव लड़ रहे थे ना, वो जो सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग थे ना, हैं। सेना को कहते हैं सबूत दो जी सर्जिकल स्ट्राइक के, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है? आज बात करते हो तुम उसकी, हैं? देश में कितने बम पड़ते थे, कितने सैनिक बलिदान होते थे, अब बताओ मोदी जी के राज में कितने हुए, कितने बम धमाके? अरे पहले संसद तक में बम धमाके हो गए, संसद तक में धमाके हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नहीं हुआ ऐसा उसमें नहीं हुआ है। ये तो कांग्रेस के जो हितैषी जो वे यासीन मलिक जैसे लोग थे, जिनसे गले मिलते थे, जप्पिया पाते थे, पप्पिया लेते थे, हैं, उनके बता, जिनके गले में स्वागत माले डाले जाती थी, कांग्रेस जिनको अपने खर्चे पे बुला करके बड़े बड़े 7 स्टार होटलों में रुकाती थी, उनकी बात नहीं करेंगे हैं? बात नहीं करेंगे। अरे याकूब मेमन जैसे व्यक्ति के ऊपर जो है रात को 2 बजे खुलवा देते, उसकी बात नहीं करेंगे। वो क्या बहुत सेना से प्रेम करने वाले लोग थे? कौन थे वो हैं? ये जो विकास दुबे जैसे लोग, इन्होंने अतीक अहमद जैसे लोग जो है ना, ये जो अंसारी जैसे लोग पाले हुए थे, उनका क्या ये सेना से प्रेम करने वाले लोग थे क्या थे? किसने वाले थे ये लोग? तो सेना में भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? अगर ऐसे लगातार राहुल गांधी अगर भ्रम फैलाते रहेंगे तो कल को हमारी सेना में हम कह रहे हैं ना आपस में बात, अरे सुनना ही नहीं था बुलवाया क्यों है? अरे सुनना ही नहीं था बुलवाया क्यों? और जब खाना ही था फिर परसवाया क्यों है? भाई सुनना नहीं था ना, तो बार बार प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं और बात करते सनातन की हैं। सनातन का पता है तुम्हें क्या है? राहुल गांधी पक्के ब्राह्मण। अरे पक्के ब्राह्मण बताओ ना, जिस दिन कार सेवकों के ऊपर हत्या का मामला हुआ, जब उन्हें मारा गया, कितने हिंदुओं ने मुस्लिम बस्तियां उजाड़ दी? अरे कितने बताओ ना, जब कश्मीर से ब्राह्मणों को भगा दिया गया, कितने लोग मार दिए? अरे कितने, जब अमरनाथ यात्रा पे हमले हुए, कितने लोगों पे हमला किया हमने? अरे कितने लोग मारे, कितने ईसाई मार दिए हमने? बताओ। अरे सिखों को मरवाने वाले तुम लोग थे, हमने नहीं मरवाए ना। हम मारने की बात करते हैं, हम जियो और जीनोदे की बात करते हैं, हम सर्वभौमत्व सुखना की बात करते हैं, हम सबके आनंद की बात करते हैं, सबके सुख की बात करते हैं। हमारे सर्प भी आ जाता उसको भी पानी पिलाते हैं, हम काटते नहीं। हमें काटना नहीं सिखाया जाता, हमें जीना सिखाया जाता है। और सुनो, अगर अब तो उसने से अब तो सुनो, अब तो सनातन के ऊपर बोला है, अगर वो इस्लाम के बारे में बोलता तो भी मेरे स्वर यही रहते, क्योंकि मैंने नकली पाठ नहीं पढ़ा हिंदू मुस्लिम भाई, मैंने असली पाठ पढ़ा है। मैं जानता हूँ जो राष्ट्र के साथ है, मैं उस प्रत्येक मुसलमान के साथ हूँ, जो मेरे देश के साथ है, मेरे देश की उन्नति के साथ, उस प्रत्येक ईसाई के साथ हूँ, ठीक है ना। जो मेरे देश की उन्नति की बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो कम्युनिस्ट या उसे भी गले से लगाने की बात करता हूँ, लेकिन राष्ट्र विरोध चलेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, कह रहेंगे कि अगर ये बात अगर राहुल गांधी अगर हिंदू मुस्लिम के लिए भी करते तो मेरे शब्द तब भी ऐसे ही रहते। पार्लियामेंट में तो हर धर्म के लिए बोला हो, ये भाई ने पूरी बात क्यों नहीं बता रहा है? किसी का पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, उन्हें सिक्की की बात बोला है, मुस्लिम की बात बोला है, ठीक है, ईसाई की बात बोला है, हिंदू भाई की बात बोला है, पूरी बात क्यों नहीं बोल रहा? बा हिंदू 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 नहीं, तुम इतने हिंदूवादी हो, तुम अपने मजहब को तो खुद बदनाम कर रहे हो भाई। वो कोई राहुल गांधी तो कोई मुसलमान नहीं है भाई, उनके घर में धरना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो मुसलमान के पे बात खाली मुसलमान। हमने कोई टारगेट नहीं किया, हमने कभी टारगेट नहीं किया। सुनो, राम मंदिर बना, ठीक है ना, वहाँ बाबरी मस्जिद का कोई मतलब है, 5 एकड़ जमीन दी है, बनाओ, ठीक है ना। और अभी भी कोई रोक नहीं है, जहाँ भी कोई मस्जिद बड़ी बनाओ, उससे बड़ी बनाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन हमारी नहीं तोड़ोगे। कौन तोड़ रहा है? हमारा अगर तोड़ के तुम शीश महल बनाओ, वो स्वीकार नहीं होगा। अच्छा एक बात सुनिए, ये तो आप बनाने के बाद कह रहे, तोड़ने की बात। एक बात सुनो, जहाँ बन रहे थे राम मंदिर, जब बने हैं, कोर्ट का फैसला आया है, हम लोग ने सब स्वीकार करे, संविधान के पालन करा, सबने तो बोला खून की नदी बहाया जाएगा। एक मच्छर भी मारा है, बताओ हिंदुस्तान में एक भी मच्छर मारा है?
फिर बाबरी मस्जिद की बात क्यों ला रहे हो आप, और राम मंदिर की बात क्यों ला रहे हो आप? सदन में बात उठाई। हम सहिष्णु हैं, इतने दिन का अत्याचार सहने के बाद भी हमने हत्याएं नहीं की, हमने लोगों को मारा नहीं। सुनो, हम उसके बात करने वाले नहीं थे। एक क्यों भटका रहे हो आप? वो कौन थी, वो डिम्पल यादव निष्ठा पढ़ रही थी, अनिष्ठा बता रही, हिंदी भी पढ़नी नहीं आ रही।